गहरी रात में चांद की रोशनी जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। 3 दोस्त अली, जैन और सारा पुराने खंडहरों की ओर बढ़ रहे थे। अली के हाथ में धूल भरा पुराना नक्शा था जो उसे अपने दादा की लाइब्रेरी में मिला था। नक्शे के मुताबिक जंगल के बीच एक जादुई ताज छिपा था जो पहनने वाले को अजेय बना सकता था, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में खतरनाक पहरेदार और जादुई शक्तियां थीं। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। जैन घबराकर बोला, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अली ने आत्मविश्वास से कहा, हम बहुत करीब हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। कुछ ही देर में वे खंडहरों के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, जमीन कांपने लगी और 2 विशाल पत्थर के पहरेदार जिंदा हो गए। उनकी नीली आंखें चमकने लगीं और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सारा ने जल्दी से अपनी जादुई किताब निकाली और पढ़ा, इन्हें हराने का तरीका है अपना अक्स दिखाना। अली ने अपनी चमकदार ढाल निकाली और उनके सामने कर दी। जैसे ही पहरेदारों ने अपनी परछाई देखी, वे पत्थर के ढेर में बदल गए और रास्ता साफ हो गया। अंदर उन्होंने देखा कि एक दीवार पर पहेली लिखी थी, मैं वो चीज हूं जो अंधेरे में चमकती हूं लेकिन रोशनी में नहीं दिखती। मैं क्या हूं? जैन ने सोचा और कहा, परछाई। जैसे ही उसने जवाब दिया, दरवाजा खुल गया और अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कमरे के बीचों बीच एक चमकता ताज रखा था जिसके चारों ओर नीली रोशनी घूम रही थी। जैसे ही अली ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक गहरी गूंजती आवाज आई, यह ताज केवल उसी का है जिसके दिल में सच्चाई है। अली कुछ सेकंड रुका, फिर निडरता से ताज को छू लिया। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया और अली के दिमाग में एक प्राचीन राजा की यादें आने लगीं। यह ताज ताकत के लिए नहीं, बल्कि अच्छाई की रक्षा के लिए था। तीनों दोस्तों ने ताज को सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि कोई बुरी ताकत इसे हासिल न कर सके। लेकिन अली जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। दुनिया में और भी कई हिस्से थे और वो उन्हें तैयार था।